मेरे नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है। एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने की बुनियाद पर यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक अवामी त्यौहार भी मनाया जाता है जिसको हम जश्न जमहूरिया कहते हैं, यानी इलेक्शन का दिन, जिसे हम जश्न जमहूर का दिन कहते हैं। ये एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और हम हिंदुस्तानी बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हम सब मिलकर इस इलेक्शन के दिन को बड़े एंजॉय करते हैं और हम तमाम हिंदुस्तानी इस इलेक्शन के दिन को अपने लिए एक त्यौहार समझ करके इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो 2024 का इलेक्शन सर पर आ गया है। मुख्तलिफ तरह के लोग, सियासी पार्टियां, मुख्तलिफ तरह की बातें, एक दूसरे पर सवाल और जवाब का दौर चल रहा है। मैं समझता हूं कि इस बार का इलेक्शन इन इंडिया वर्सेस वोटर्स ऑफ इंडिया, इस बार का इलेक्शन में अगर कोई पार्टी खड़ी नज़र आए, कोई पार्टी हिंदुस्तान के लिए अगर वोट दे, तो वो आवाम हो। इस बार आवाम को तय करना चाहिए कि उनको इस मुल्क के अंदर किस तरह की हुकूमत चाहिए। दोस्तों, इस मर्तबा के इलेक्शन में आवाम का बहुत बड़ा रोल है। आवाम को चाहिए कि वो अपनी अपनी पार्टियों से ऊपर उठकर मुल्क के लिए वोट डालें। वो मुल्क जो हिंदुस्तान के नक्शे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जिस मुल्क की जमहूरियत का डंका पूरी दुनिया में बजता है। तो आवाम इस बार का इलेक्शन अपने हाथों में लेकर खुद लड़े। इस बार आवाम किसी पार्टी का केडर होकर के इलेक्शन न दे, बल्कि वो मुल्क के बेहतरीन सपूत बन करके, मुल्क का बेहतरीन वोटर बन करके इस बार अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करें, यानी वोट डालें। आज 2024 का इलेक्शन, दोस्तों, 2024 का इलेक्शन ये किसी पार्टियों के दरमियान के इलेक्शन न बन पाए, इसका ख्याल रखा जाए। 2024 का इलेक्शन आप अपने लिए लड़ें, आप अपने हक की बात मनवाने के लिए लड़ें, आप अपने डिमांड को पूरा करवाने के लिए लड़ें और अपने जायज़ मुतालबात को मनवाने के लिए लड़ें। क्या हिंदुस्तान का इलेक्शन इस बुनियाद पर हो कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी ख़राब है, न इस बुनियाद पर हो कि कौन हिंदुस्तान के आवाम को सही तौर पर देखभाल कर सकती है, कौन महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, कौन हमारी जमहूरियत को बहाल रख सकती है, कौन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को एक पवित्र किताब समझ करके उसमें लिखे गए जो आर्टिकल्स है उसको लागू रख सकती है, कौन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कर सकती है। क्या हम इस बुनियाद पर वोट डालेंगे कि हम हिंदू हैं? क्या हम इस बुनियाद पर वोट डालेंगे कि हम मुसलमान हैं? न हम इस बुनियाद पर वोट डालेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, आपको ये तय करना होगा कि आप महंगाई के खिलाफ वोट डालेंगे, आप आवाम की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, आप गरीबों की बात करने वाली हुकूमत कायम करना चाहते हैं, आप अजीज़ तलबा व तालबात स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट में बातें करने वाली जो हुकूमत हो वैसी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि बेरोज़गार की रोज़गार मिले, ऐसी हुकूमत कायम हो। तो अगर आप इस तरह की बात चाहते हैं, तो अगर इस तरह के डिमांड लेकर आप वोट डालने जाते हैं, तो इस बार का इलेक्शन 2024 का लोकसभा का इलेक्शन ये आपके लिए लड़ा जा रहा है। ये 2024 का इलेक्शन ये आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी इज्जत और नामूस की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप अपनी इज्जत और वक़ार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप अपने भूखे पेट के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लड़ने जा रहे हैं।
दोस्तों मेरी गुजारिश है कि आप पार्टियों से ऊपर उठ कर के वोट डालें। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो आवाम अपनी फलाह व बहबूद के लिए वोट डाले, आवाम अपने हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वोट डाले, आवाम किसी लच्छेदार और छल्लेदार जुमलों के धोखे में आकर वोट ना डाले, आवाम किसी झंडे को देखकर वोट ना डाले, बल्कि आवाम अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन, अपनी बका, अपनी इज़्ज़त, अपने वक़ार और अपने नामूस के लिए वोट डाले। तो दोस्तों लोकसभा के इलेक्शन इस बार आवाम लड़ रहा है, आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। इसलिए वोट डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इस बार का इलेक्शन आपको जीतना है, हमको जीतना है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो तमाम वोटर्स तक इस बात को पहुंचाएं कि इस बार का इलेक्शन आवाम अपने लिए लड़ेगा, गरीबी हटाने के लिए लड़ेगा, मुल्क को बचाना चाहते हैं, मुल्क की सलामती चाहते हैं, अपनी हिफाजत चाहते हैं, तो आप अपना वोट डालें। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।